और इंदौर की सराफा चौपाटी जो कई दशकों से लगभग कई छोटे दुकानदारों की आजीविका का केंद्र रही, आज बड़े संकट का सामना कर रही है। बीते 15 से 20 वर्षों से अपने परिवारों का पेट इसी चौपाटी से चलाने वाले इन दुकानदारों को अब चिंता और असुरक्षा ने घेर लिया है, क्योंकि नगर निगम ने सराफा चौपाटी पर अब केवल 69 दुकानें ही लगेंगी। निगम अधिकारी के मुताबिक 69 दुकानदारों के नाम की सूची मिली है और उस हिसाब से ही दुकानें लगेंगी। वहीं कई दुकानदारों का आरोप है कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। सालों से दुकानें होने के बाद भी उनका लिस्ट में नाम नहीं है। ऐसे में विरोध जताते हुए कई दुकानदार सड़क पर बैठ गए। कई दुकानदार इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव के पास भी अपनी पीड़ा लेकर पहुंचे। महापौर पुष्यमित्र भार्गव के मुताबिक परंपरागत जो दुकानें सालों से लगती आ रही थी, उन्हीं दुकानों को लगाया जा रहा है। बाकी बचे दुकानदारों के लिए दूसरे स्थान की तैयारी की जाएगी। साथ ही चौपाटी पर चाइनीज मोमोज की दुकान के विरोध के चलते उन्हें भी वहां से हटाने की बात सामने आई है। मेरे पैतृक मकान है, मेरे पुश्तरी दुकान है। मालिक है आप? ये दुकान मालिक मैं बाहर लगाता हूँ, मेरे घर के नीचे दुकान लगाता हूँ। मेरे को नहीं लगाने दे रहे, ना लिस्ट में नाम है मेरा, लिस्ट में पब्लिक नहीं करी। इनने आश्वासन दिया गया पहले कि है आपका नाम, आप बेफिक्र रहो। 2006 में मैं यहाँ दुकान लगा रही हूँ, जब तक मेरा नाम इन्होंने काट दिया और लगेगी तो अभी इन्होंने यूँ कर दिया है। जो इनके पहचान के लोग हैं, जो साल भर हो गए इनको आए हुए हैं, इनके जाति भाई है, इन लोग ने इनको नाम पेट भराने के लिए, दाना पानी के लिए रोड दुकानें चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। सिर्फ हम ये चाहते हैं कि सबके साथ समानता का अधिकार हो। जहाँ 80 है वहाँ हम सब है, जिसकी 4 दुकान है उसको 1 दुकान करके हम सबको 1-1 दुकान दी। और साहब ने और हमारी एमएलए है लोकल मालिनी मैम, उनके थ्रू जो डिस्कशंस चले और जो दोनों एसोसिएशन से एक लिस्ट हमें दी, जो आपसी सहमति बना के, वो चाहे सराफा एसोसिएशन हो और चाहे वो रात्रि में जो दुकान लगाते हैं वो एसोसिएशन हो, उसकी बेसिस पर तय करके 69 नामों की सूची हमारे पास आई और आज हम सुनिश्चित करवा रहे हैं कि 69 नाम यही लगे। जनरली जो भी इश्यूज थे जो महापौर जी के सामने रेज करे गए थे और जो यहाँ के लोकल एमएलए के सामने रेज करे गए थे, उन्हीं को दृष्टिगत रखते हुए ये कार्रवाई आगे हम कर रहे हैं। और ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता यत्नेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। यत्नेश, इन 69 दुकानों का चयन किस आधार पर किया गया है, क्योंकि दुकानदारों की नाराजगी यहां पर देखने को मिल रही है और जिस तरह से ये कहा गया कि कहीं और स्थान देंगे, क्या उस जगह का चयन अभी तक किया जा चुका है? जी बिल्कुल, मैं उस जगह पर मौजूद हूं जो सराफा जो दिन भर सोने चांदी की चमक से दमकता है और शाम होते ही यानी देर रात होते ही जो है लजीज पकवानों से सज जाता है। ये वही सराफे की गलियां हैं जहां एक से एक जो दुकानें हैं, अलग अलग लजीज व्यंजन पकवानों से ये जो गलियां हैं वो देर रात होते ही सजने लगती है। लेकिन अब जो है चौपाटी, सराफा चौपाटी का जो मामला है वो लगातार गर्माता जा रहा है और उसी के चलते जो दुकानें हैं उनकी जो संख्या है उनमें कमी की गई है। अभी 69 यानी कि 69 जो है दुकानों की जो लिस्ट में नाम आए हैं, जिसमें से उन दुकानों को यहाँ लगाने की अनुमति दी गई है। लेकिन कुछ दुकानदार ऐसे हैं जिनका मानना है कि उनकी दुकानें जो है वो सालों पुरानी दुकानें, वो कई सालों से यहाँ पर जो है व्यापार करते आ रहे हैं, उन्हें हटाया जा रहा है। उसी को लेकर जो है इंदौर महापौर के पास भी ये लोग गए थे और उनसे मांग की थी कि हम लोगों को हटाया जा रहा है, जो लिस्ट है उसमें हमारा नाम नहीं है, ऐसे में हम कहाँ जाएंगे। तो वहीं महापौर ने भी कहा है कि आने वाले समय में जो है आपको दूसरी जगह दी जाएगी और ऐसे में अब जो है दूसरी जगह को लेकर अभी हालांकि कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया कि उन्हें कहाँ जगह दी जाएगी। लेकिन जो 69 जो लोग हैं, जिन लोगों के लिस्ट में नाम है, उन्हें अब यहाँ पर दुकानें लगाने की आसपास जो लोग मौजूद हैं उनसे भी बातचीत करिएगा, उनका क्या कहना है इस पर? जी, सराफा की जो गलियां हैं, जो सराफा चौपाटी की जो गलियां हैं, यहाँ चौपाटी देर जो है रात को सजने लगती है और जो सराफा एसोसिएशन के लोग हैं, जो दिन में सोने चांदी की यहाँ जो दुकानें हैं वो यहाँ पर लोग मौजूद रहते हैं। हम बात करने की कोशिश करेंगे उनसे कि आखिर उन लोगों का इस विषय पर क्या कहना है। कई लोग यहाँ मौजूद हैं जिनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, सराफा चौपाटी को लेकर जो मामला चल रहा है उस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? अपन नहीं बोल पाएंगे, वो पड़ोस में बोल। तो यहाँ जो व्यापारी है वो इस विषय पर बोलने के लिए जो है तैयार नहीं है, लेकिन जो गलियां हैं हम एक बार आपको फिर से दिखाने की कोशिश करेंगे कि जो सराफा बाजार है वो किस तरह से यहाँ गुलजार होता है। सोने चांदी के व्यापारी जो है दिन में यहाँ पर जो व्यापार करते हैं और जैसे जैसे रात होने लगती है वैसे वैसे यहाँ पर जो है खान पान की जो दुकानें लगती हैं। बिल्कुल, तो नाराजगी यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब देखना होगा कि क्या वैकल्पिक व्यवस्था की जाती है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए।